हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज 20 मार्च बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मार्केट का कैसा आउटलुक रहा और कल 21 मार्च को निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए हम उसे एक बार बारीकी से समझते हैं दोस्तों। लेवल्स को ध्यान से देखिएगा आप और आप अपना व्यू जरूर इसमें मैच करिएगा दोस्तों। बाकी थोड़ा सा मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो हमें देख कर समझ करके ही ट्रेड लेना है दोस्तों। दोस्तों आज जो है मार्केट में काफ़ी उठापटक रही और उस बीच निफ्टी की क्लोजिंग है 21,839 पर आई है 21 अंकों की बढ़त के साथ। वही बैंक निफ्टी जो है वो 46,310 के लेवल पर उसकी क्लोजिंग आई है 73 अंकों की गिरावट के साथ दोस्तों। और अगर हम एनएसई के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज 960 स्टॉक्स की क्लोजिंग हरे निशान पर हुई है। वहीं 1282 स्टॉक जो है वो लाल निशान पर बंद हुए दोस्तों। दोस्तों आज 20 मार्च को 11:30 बजे रात में फेड इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने वाले हैं यूएसए की तरफ से। और उनका अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.5% का है और उनका एक्सपेक्टेशन है 5.5% का ही पर ही बरकरार रहने का। अगर इसमें डेटा में कोई बदलाव होता है 5.5% से ऊपर या नीचे, अगर इसमें कुछ चेंजेस आता है तो फिर कल हमें मार्केट पे इसका रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप कल मॉर्निंग में थोड़ा सा हमें रुक करके मार्केट की फिर डायरेक्शन को समझ करके हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि शुरुआत में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है अगर इंटरेस्ट रेट के डिसीजन में कोई चेंजेस आते हैं। चलिए दोस्तों, हम निफ्टी के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो अभी जो है मार्केट में सेलिंग प्रेशर एक्टिव है दोस्तों। निफ्टी में भी अभी अगर हमको बुलिश होना है तो कुछ लेवल्स है उसके ऊपर निकलने पर ही हमें जो है बुलिश होना है। सबसे पहले तो एक 22,000 का मेजर लेवल आपको दिखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आ जाता है, तो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर निकलना जरूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 21 22 100 के आसपास एक स्विंग है, ये भी हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है। वही अगला जो स्विंग है वो 22 200 का है, तो ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तभी जो है हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है दोस्तों अपसाइड में। अब हम देखते हैं कि कल, और अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो ये जो बाइंग जोन है इसके नीचे अगर निकलती है तो फिर नीचे हमको 21,500 के आसपास तक का एक डाउन साइड और मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर हम निफ्टी के चार्ट पर नजर डालें तो कल हमने डिस्कस किया था 21,900 का जो लेवल है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस होगा, अहम रेजिस्टेंस होगा। और आज आप देखेंगे तो इस लेवल को दो बार निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया, एक सुबह स्टार्टिंग में ही और दूसरा जो है सेकंड हाफ में उसने दो बार रिस्पेक्ट किया। दोनों बार वहीं से गिरावट आई है दोस्तों। वही हम लोअर लेवल की अगर बात करें तो नीचे हमने बाइंग जोन को एक सपोर्ट मान करके चला था, जहां से हमको रिवर्सल की हमने बात की थी। तो आज हल्का सा बाइंग जोन के ऊपर से ही वो एक्चुअल में रिवर्स कर गया है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि एफआईडीए जो है बाइंग जोन के पहले ही थोड़ा मार्केट को भगा देते हैं दोस्तों। तो लगभग दोनों ही लेवल्स आज हमने हमारे डिस्कशन के हिसाब से काम हुआ है दोस्तों। अब हम अगर कल के लिए कॉल सेट के सिनेरियो की बात करें तो हमारा क्या सिनेरियो बनता है उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के 21,900 के ऊपर निकल करके अपसाइड में अगर कोई प्राइसेशन बना देती है तो फिर ऊपर हम 22,000 के लेवल या फिर हम 200 दिन के मूविंग एवरेज तक जो हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी बाइंग जोन से थोड़ा ऊपर यहीं का यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट बाइंग जोन में वो अगर गैप डाउन ओपन होकर के यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना देती है और अगर उसके हाई को तोड़ती है तो ऊपर हम सबसे पहले 21,800 के लेवल तक हम जो है कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो ठीक है, कहीं इस लेवल पर गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं इस लेवल पर गैप ओपन हो जाती है, 22,000 के आसपास गैप ओपन हो जाती है और फिर यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर वो अपसाइड में ब्रेकआउट करती है तो फिर हम 22,100 तक हम जो है कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि पुट साइड के लिए हमारा क्या सिनेरियो बनता है। सबसे पहला सिनेरियो है कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के 21,800 के नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर नीचे फिर हम बाइंग जोन तक पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन होकर के, मान लो कि 22,000 के आसपास गैप अप ओपन हो जाती है और यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल अगर बनाती है तो फिर नीचे फिर हम एक छोटे 100 पॉइंट के लिए हम
पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये तो रहा कि निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए अब हम एक बार निफ्टी के ऑप्शन चेन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सपोर्ट आपको दिखेगा 21,800 के लेवल पे, 21,700, 21,500 यहाँ पर आपको सपोर्ट दिखेगा। तो इन लेवल्स को आप ध्यान पे रखिएगा। ऊपरी लेवल पे 21,900, 22,000, 22,100, 200, 300, 400 ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो इन लेवल्स पर आप देखेंगे कि किस प्रकार का कैंडल बन रहा है, बेरिश या बुलिश, और आप उन लेवल्स पर बिल्कुल नजर रखिएगा। अगर डाउन साइड में कोई प्राइजेक्शन बनता दिखता है, किसी भी लेवल को टूटता हुआ, तो फिर नीचे आप एक छोटे 100 पॉइंट के लिए आप जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वही अगर अप साइड में अगर किसी कोई लेवल टूटता है और एक प्रॉपर प्राइजेक्शन बनता है, तो आप कॉल साइड के लिए जो है आप उस सिचुएशन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो है दोस्तों आज एक्सपायरी थी, और कल एक्सपायरी के एक दिन पहले जो है बैंक निफ्टी साइडवेज रह गई थी। आप देख सकते हैं ये चार्ट, हमने कल बात किया था साइडवेज के बारे में। इसलिए आज बैंक निफ्टी में हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, और दोनों साइड मूवमेंट रहा, कॉल साइड और पुट साइड दोनों दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। पहला सिनेरियो बनता है कॉल साइड के लिए। कॉल सेट के लिए हमारा सिनेरियो कि बैंक निफ्टी हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के, मान लो इस लेवल पे गैप अप ओपन होकर के 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल करके अगर अप साइड में प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर सेलिंग जोन 1 तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा सिनेरियो बनता है बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के, फ्लैट ओपन होकर के जो हमको एक छोटा सा यहाँ पर बाइंग जोन दिख रहा है दोस्तों। ये जो एक लेवल है, ये बाइंग जोन का लेवल है, आप देख सकते हैं 46,000 के ऊपर। यहाँ पर आकर के फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पर आकर के अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है, उसके हाई को अगर ब्रेक करती, तो ऊपरी लेवल पर हम 100 से 150 पॉइंट के लिए कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि पुट साइड के लिए क्या सिनेरियो बनता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो है हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के, गैप डाउन ओपन होकर के ये जो आज का जो लो है, इसके नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइजेक्शन बनाती है, तो फिर बाइंग जोन तक हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी डायरेक्ट 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास अगर गैप अप ओपन हो जाती है, और यहाँ पर अगर कोई बेरिश कैंडल बना करके उसके लो को तोड़ती है, तो फिर नीचे हम जो है गैप फिल होने तक जो है हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा हमारा सिनेरियो की बैंक निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।